तो नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा अपने मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में आप लोगों के सामने फिर से मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो आपको पता होगा कि मैं जीवन की व्यवहारिक बातों से जुड़ी हुई छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपके बीच जुड़ता हूँ। तो आज भी एक कहानी के माध्यम से ही जुड़ूंगा जिसका शीर्षक होगा कि जीवन में कभी भी बोगला भगत बनने की कोशिश मत कीजिए। अब ये बोगला भगत है क्या, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके बीच भी या आप भी बोगला भगत बनने की प्राय कोशिश करते रहते हैं। तो किसी जंगल में, किसी वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था। उसमें भांति भांति के जानवर रहते थे, जलचर रहते थे उस तालाब में। उसके सामने ही मछलियों को मारने में अब बिल्कुल ही असहाय सा, असमर्थ था एक बोगला भी निवास करता था। तो अपनी भूख का कोई उपाय नहीं देखकर एक दिन वह बोगला उस तालाब के किनारे बैठ के रोने लगा, अश्रु बहाने लगा। तो उसको इस प्रकार रोता देखकर एक केकड़ा उसके पास आया। अब बोला, अरे बोगला भैया, रो क्यों रहे हो? जाओ आराम से मछली मारो, यहाँ पे आके आंसू बहा रहे हो, क्या दिक्कत हो गया है? तो बोगला काफ़ी ज़्यादा रोता रहा और बोला कि मैंने जीवन में बहुत बड़े पाप किए हैं। आज जाकर इस बात का ज्ञान हुआ है मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वास्तव में इतना असहाय हो गया हूँ कि मैं मछली भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। तो मैंने किसी के मुंह से कुछ सुना है, तो मैंने सोचा कि वही सारी चीज़ें मैं यहाँ के रहने वाले जलचरों को बता दूँ। तो केकड़ा ने पूछा, क्या क्या सुना है आपने? तो मैंने सुना है कि यहाँ पर अनावृष्टि होने वाली है, अकाल पड़ने वाला है, सूखा पड़ने वाला है और यह तालाब धीरे धीरे सूख जाएगा। यहाँ में रहने वाले जितने भी मछलियाँ हैं, जितने भी जलचर हैं, सभी मर जाएंगे पानी के बिना। केकड़े ने बोगले के मुंह से यह बात सुना और वो बोगला भगत बन गया। उसने जाकर सभी जलचरों को यह भावी दुर्घटना की सूचना दी। सूचना पाते ही जलाशय में रहने वाले सारे जीव, मछलियाँ, कछुआ बोगले के पास पहुँचे और उसने पूछना शुरू किया कि क्या यह बात सही है? बोगले ने कहा, हाँ हाँ, यह बिल्कुल सही है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह पता चला है। जलचरों ने पूछा, जल में रहने वाले जीवों ने पूछा, क्या किसी उपाय से हमारी रक्षा हो सकती है? बोगला ने कहा, देखो मैं तो उड़ता रहता हूँ, मुझे मालूम है, मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ कोस दूर पर एक दूसरा जल से भरा जलाशय है और इतना बड़ा है कि अनावृष्टि होगी, अकाल पड़ेगा, सूखा होगा, तब भी उसके पानी और की कोई कमी नहीं होगी उसमें। तुम सभी मेरे पीठ पर बैठकर वहाँ पहुँच जाओगे तो सुरक्षित रहोगे। यह सुनकर सभी मछलियाँ, कछुए, जलजीव सभी ने कोई बोगले को भाई, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताऊ, कोई काका बुलाते हुए, रिश्ते जोड़ते हुए उसको चारों तरफ से घेर लिया और पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे करते हुए चिल्लाने लगे। बोगला मन ही मन बहुत खुश। बोगला तो था ही स्वभाव से तुष्ट। उनमें से वह बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं एक एक को ले जाऊंगा और दिन भर में कम से कम 10 फेरी लगाऊंगा, 10 लोगों को ले जाऊंगा। वह आराम से ले जाता, पीठ पर लाद कर ले जाता, तालाब से दूर एक पत्थर पर ले जाता, उसको पटक कर वहाँ खा जाता, वहीं आराम करता, वापस आकर कह देता कि जो जीव उसके साथ गए उसको वो पहुँचा कर दूसरे तालाब में आ चुका है। इस प्रकार उसका जीवन बड़े आनंद से गुजर रहा था। भरपेट भोजन भी मिल रहा था, वो मोटा भी होता जा रहा था। एक दिन वह केकड़ा बोगले के पास पहुंचा और उसने कहा कि बोगला भैया, सबसे पहले मैं ही आपसे मिला था, आप मुझे ही छोड़ दिए और दूसरे को ले जा रहे हो, आज मुझे ले चलो। केकड़े को देखकर बोगले ने सोचा कि थोड़ा सा स्वाद बदला जाए, कुछ नए जलचर को भी खाया जाए। केकड़े को ले गया लाद कर, वो पत्थर के समीप पहुंचा जहाँ पर वह मछलियों को पटक पटक के मारकर खा जाया करता था। ऊपर से ही अस्थियों का ढेर देखकर केकड़े को संदेह होने लगा
उसने पूछा कि क्या हम किसी तरह से हम किसी भी तरह से बचाव कर सकते हैं? केकड़े ने अपने आप से पूछा और मन ही मन वह युक्ति तलाशने लगा। उसने पूछा, बोगला भैया कहीं कहाँ है तालाब? तो बोगला समझ गया कि केकड़ा अब कुछ नहीं कर सकता है, तो उसने सारी बातें बता दी कि तालाब कौन सा, मूर्ख, कैसा सरोवर, मैंने बस अपने भोजन का उपाय किया है। तुम अब अपने भगवान को स्मरण कर लो, तुम्हारा अंत समय आ गया, इसी शिला पर पटक कर मैं तुम्हें खा जाने वाला हूं। बोगले का इतना कहना था कि केकड़े ने उसकी गर्दन पर अपने पकड़ जोर से बना लिया और दांत गड़ा दिया कि बोगले के प्राण निकल गए। और केकड़ा उस बोगले की गर्दन को लेकर धीरे धीरे थका हारा अपने पुराने सरोवर की तरफ आ गया। उस केकड़े को देखकर वहां के जलचर ने पूछा, अरे केकड़े तुम वापस आ गए? केकड़ा हंसकर कहने लगा, मूर्खों, कोई दूसरा सरोवर नहीं है, वह दुष्ट बोगला हमें धोखा देकर हम सबों को अपना भक्त बनाकर शिलाखंड पर पटक कर खा जाया करता था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बुद्धि खुल गई और मैंने समय से पहले उसके अभिप्राय को समझ लिया और सबूत के तौर पर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आया हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि उपाय के द्वारा उस छोटे से केकड़े ने बोगले का अंत कर डाला। तो ऐसे कई सारे बोगला भगत हमारे आपके बीच मौजूद होते हैं और ऐसे कई सारे बोगले भी मौजूद होते हैं जो हमें धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, झूठे शब्द बाग में फंसाते हैं, अपने शब्दों के जाल में उलझाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं। उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे जैसे, आपके जैसे कई बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, मानते हैं, हम भी उनके माया जाल में फंसते हैं, उलझते हैं और ठगा सा महसूस करते हैं। जरूरत है हमें बोगला भगत नहीं बनने की। जरूरत है अपने इर्द गिर्द मौजूद सफेद बोगले के रूप में जो भी धोखेबाज हैं उनको पहचानने की, उनके मीठी बातों में ना आकर उनके असली अभिप्राय को समझने की, ताकि हम जीवन में उन जलचरों की तरह धोखा न खा सकें। धन्यवाद।